Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the electromagnetic induction, or as I told you students, electromagnetic induction, it is the process of inducing EMF or current by changing the magnetic flux, or you can say that by changing the magnetic field. Okay, तो बेटा जब भी आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो, तो उस चेंज होने की वजह से बेटा क्या होगा, एक ईएमएफ बनेगी, और ईएमएफ से क्या बनता है बेटा, करंट बनता है। वो मैंने बिल्कुल क्लियर बता दिया आपको। जनरली आपके सिलेबस में नहीं है बट बता देता हूँ आपको। फ्राडे कहता है कि ईएमएफ है ना वो कब बनती है, जब आपकी क्या चेंज होगी बेटा, फ्लक्स चेंज होगी। फाई क्या होती है बेटा, फ्लक्स, ठीक है। और डी बाई डी टी क्या होता है बेटा, चेंज होना, ठीक है, टाइम के साथ। जहाँ पे डी बाई डी लिखा जाए बेटा, उसका मतलब चेंज हो रहा है, क्या फ्लक्स चेंज होती है बेटा टाइम के साथ। तो अगर किसी भी बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होती है क्या होती है बेटा, कि हाउ मैनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग थ्रू ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मान लीजिए ये कोई बॉडी है आपकी, इसमें से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज पास कर रही हैं, लीजिए दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। तो जितनी भी इसमें से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज पास करती है बेटा, उतनी उसकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन्स पास करती हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी हो जाएगी बेटा, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग थ्रू ए बॉडी कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब भी किसी बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो बेटा आपकी क्या बनती है, उस टाइम ईएमएफ बनती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। और जब वोल्टेज बनती है तो उससे क्या बनता है बेटा, करंट बनता है, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रिक मोटर से अपोजिट है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर बेटा इलेक्ट्रिक मोटर में क्या करते हो आप, इलेक्ट्रिक करंट देने से क्या करते हो बेटा, मैकेनिकल एनर्जी बनती है ना आपकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो आज हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो आपका न्यू टॉपिक होगा उसमें हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ही क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसका प्रिंसिपल है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता यही है बेटा कि अगर किसी बॉडी की फ्लक्स चेंज होती है तो ईएमएफ बनती है, यानी कि वोल्टेज बनती है, और वोल्टेज से क्या बनता है बेटा, करंट बनता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में करंट ही तो बनता है। आप करते क्या, इलेक्ट्रिक जनरेटर में आप क्या करते हो बेटा, जनरेटर को रोटेट करते हो। रोटेशन से क्या होगा, जब आप रोटेट करोगे तो रोटेट करने से क्या चेंज होगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो बेटा क्या बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी, और वोल्टेज से बेटा क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगी, बेटा ये फार्मूला आता है आपकी बुक में नहीं होगा, BA cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का बेटा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड, इट डिपेंड अपॉन द एरिया, इट आल्सो डिपेंड अपॉन द एंगल। तो ये 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आउट ऑफ द 3 पैरामीटर 1 चेंजेस तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी बेटा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एंगल चेंज कर देता हूँ तो फ्लक्स चेंज हो जाएगी। मैं अगर एरिया चेंज कर देता हूँ तो फिर भी फ्लक्स चेंज होगी। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देता हूँ बेटा तो फिर भी क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगी तो उससे क्या, चेंज होने से क्या बनेगा बेटा, ईएमएफ बनेगी। ये बात याद रखना अपने, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज, और वोल्टेज से क्या बनता है बेटा, करंट बनता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप यही बोलते हो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ और करंट when magnetic flux or magnetic field of the body changes, that is called electromagnetic induction. I think it is clear that students, ठीक है। अब देखिए हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर वाले टॉपिक के अंदर बेसिकली हमारी फ्लक्स चेंज हो रही है, बट कैसे चेंज हो रही है देखते हैं बेटा। होता क्या एक्चुअली में, हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज कर दिया, लीजिए ये नॉर्थ और साउथ था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कांस्टेंट करके बेटा, तो हमें पता है कि फ्लक्स होती है बेटा BA cos थीटा। तो बेटा यहाँ पे देखिए B तो मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल लगा दिए ना, तो फिक्स कर दिया बेटा। कोई आपकी ABCD, तो ये इसका एरिया भी मैंने क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया। बट मैंने क्या किया, एरिया फिक्स है बट एंगल चेंज किया बेटा। क्या किया मैंने, एंगल चेंज किया है। एंगल चेंज का कैसे करूँगा भाई, मैं क्या करूँगा बेटा, इस कोइल को रोटेट करा दूंगा। हैंडल यहाँ पे हैंडल लगा देते हैं, मैं इसको रोटेट करूँगा, ठीक है, एक्सेल के साथ। तो ये कोइल क्या करेगी बेटा, रोटेट करना शुरू करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये चेंज करेगी बेटा तो होगा क्या, लीजिए ये आपका एंगल है, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ कि एंगल अगर 90 डिग्री है, cos 90 0, तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी बेटा, 0। थीटा 0, फ्लक्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इट मीन्स बेटा इस केस में हम एंगल चेंज कर रहे हैं,
एंगल चेंज करने से हम क्या करते हैं, किसी रेक्टेंगुलर कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसको रोटेट कर रहे हैं, जिससे आपकी फ्लक्स चेंज होगी, और फ्लक्स चेंज होगी तो बेटा क्या बनेगी, ईएमएफ बनेगी। क्या बनेगी बेटा, ईएमएफ या वोल्टेज बनेगी, और वोल्टेज से क्या बनेगा बेटा, करंट बनेगा, जिसको आप इलेक्ट्रिक जनरेटर में बताते हो। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, क्या जनरेट करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं बेटा कि by using the electric generator we can produce large current for use in homes and industry। तो हम बहुत लार्ज अमाउंट का करंट बना सकते हैं बेटा फॉर यूजिंग इंडस्ट्री एंड होम्स। तो इन इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या बेटा, इन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट a conductor in a magnetic field to produce electricity। या you can say that in electric generator mechanical energy is converted into electrical energy। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होगा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक प्रिंसिपल है, ये बात आपने याद रखनी है। तो प्रिंसिपल नहीं बेटा, काम क्या करती है इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्या करती है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है बेटा, अपोजिट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। और प्रिंसिपल क्या था बेटा इस डिवाइस का, वही मैंने बता दिया, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो आप लिख लेंगे। अब देखिए बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन के पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हमने काम की बात की कि ये वर्क क्या करती है, फिर हमने बात की प्रिंसिपल की। अब बात करते हैं बेटा हम इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट की, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर में और इलेक्ट्रिक मोटर में बेटा स्लाइट ही डिफरेंस है। तो देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ ए रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कोइल ABCD। लीजिए बेटा ये ABCD रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कोइल है, प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। लीजिए ये परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ। इसका मतलब परमानेंट तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो किसी रेक्टेंगुलर कोइल ABCD को किसके बीच में रख दिया बेटा, यू प्लेस्ड इट इन परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल के साथ, ये बात याद रखना बेटा। द टू एंड्स ऑफ दिस कोइल्स आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स। देखिए बेटा जो ये एंड है इस कोइल का, जो ए एंड है वो ये आपका रिंग है बेटा R1 और ये रिंग है बेटा आपका R2। तो इसका मतलब फर्स्ट ये ए वाला एंड तो रिंग R1 से कनेक्टेड है, और ये सेकंड वाला एंड किससे कनेक्टेड है बेटा, रिंग 2 से कनेक्टेड है। दिस इज रिंग 2 से कनेक्टेड है। ओके, और जो साथ में ये रिंग के साथ कौन कनेक्टेड है बेटा, ब्रश B1, और यहाँ पे रिंग R2 के साथ कौन कनेक्टेड है बेटा, ब्रश B2 बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर में तो सिर्फ एक सेपरेट रिंग यूज़ किया था, बट यहाँ पे जनरेटर में बेटा हमने दो सिंपल रिंग यूज़ कर लिए बेटा इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं बेटा, वो देखिए द टू एंड्स ऑफ दिस कोइल्स आर कनेक्टेड टू द टू रिंग्स R1 एंड R2। तो बेटा रिंग्स है R1 एंड R2, दोनों एंड इनसे कनेक्टेड है। इनर साइड ऑफ दीज रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड। तो इन रिंग्स की जो इनर साइड है, अंदर वाली साइड है, वो इंसुलेटेड है बेटा। और बेटा क्या कह रहा है ये, द टू रिंग्स आर इंटरनली अटैच टू एन एक्सल। बिल्कुल बेटा देखिए ये जो रिंग्स है ना, ये देखिए दिस इज एक्सल, ये जो ये पाइप टाइप है ना बेटा, सर्कुलर टाइप, दिस इज एक्सल। तो इनर साइड तो किससे कनेक्टेड है बेटा, एक्सल के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि एक्सल क्या करता है बेटा, रोटेट करता है, और जब ये रोटेट करेंगे तो रिंग भी रोटेट करते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो इंटरनल साइड ऑफ द रिंग्स आर कनेक्टेड विद एक्सल, यू कैन से दैट एक्सल। तो एक्सल में मैकेनिकली रोटेट फ्रॉम आउटसाइड टू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सल भी रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेंगे। आउटर एंड ऑफ द टू ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। तो बेटा देखिए ये ब्रश B1 है, ये ब्रश B2 है, तो इन दोनों को एंड किससे कनेक्ट किया है बेटा, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। दिस इज गैल्वेनोमीटर। बेटा गैल्वेनोमीटर क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस है जो करंट बताती है। तो इसका मतलब जब करंट बनेगा, वोल्टेज से जब करंट बनेगा, तो इस नीडल के अंदर जो एरो वाली नीडल है इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, तभी हम बता सकते हैं कि करंट बना है बेटा। ठीक है, तो मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। तो ब्रशेज के साथ बेटा गैल्वेनोमीटर लगा दिया है टू शो द फ्लो ऑफ द करंट इन द गिवन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है बेटा, तो व्हेन द एक्सल इज वर्किंग की बात करें, व्हेन द एक्सल अटैच टू द टू रिंग इज रोटेटेड सच दैट आर्म AB मूव्स अप एंड आर्म CD मूव्स डाउन इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या वर्किंग में क्या कि जैसे ही हम क्या करेंगे बेटा, इस एक्सल को रोटेट करते हैं, तो जैसे इस एक्सल को हम रोटेट करते हैं बेटा, तो होगा क्या, मैं इसको रोटेट करता हूँ बेटा लाइक दिस वन, क्लॉकवाइज ABCD ऐसे, तो ऐसे रोटेट करता हूँ अगर, तो इस रोटेशन कैसी होगी, लाइक दिस वन।
मान लीजिए ऐसे है बेटा कोई कोयल ए बी सी डी, तो थंब की तरफ ए बी पार्ट है और इसकी तरफ मेरा सी डी पार्ट है, तो इसको रोटेट करता हूँ ऐसे, लाइक दिस वन, ऐसे बेटा। तो ए बी सी डी ऐसे रोटेट करेंगे, तो व्हेन यू रोटेटेड बेटा जब आप कोयल को रोटेट करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए बी सी डी के अकॉर्डिंग, तो देखिए बेटा ए बी पार्ट देखो इस तरफ ए बी पार्ट अगर, तो ए बी पार्ट किधर जाएगा बेटा ऊपर की तरफ, तो ए बी पार्ट आपका बेटा ऊपर की तरफ जाएगा और सी डी पार्ट आपका नीचे की तरफ जाएगा। देखो लाइक दिस वन, जैसे मैं कहता हूँ इस टाइम ऐसे था, तो ए बी ऊपर चला गया बेटा, सी डी नीचे। अब देखो बिल्कुल सिंपल बात करते हैं बेटा, करंट आपका किस तरफ है, ए टू बी, मतलब रोटेशन कैसे आपकी ऊपर की तरफ है। तो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकालोगे बेटा। देखो फ्लेमिंग ये है राइट हैंड रूल, तो बेटा आपका क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात करते हैं, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दिस इज फर्स्ट फिंगर, ये इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अपना नॉर्थ टू साउथ, और बेटा आपकी रोटेशन ऊपर की तरफ है। तो आपकी जो ये वाली देखो, पहले देखिए ये रोटेशन बताता है बेटा, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, ये इंड्यूस करंट को बताएगी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर बात करें तो ए बी पार्ट ऊपर आएगा और सी डी पार्ट डाउनवर्ड, अगर तो ए बी पार्ट ऊपर है तो इसका मतलब थंब किस तरफ ऊपर की तरफ होगा बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ होगा नॉर्थ टू साउथ। तो बेटा मेरी जो ये फिंगर है किस तरफ है, अंदर की तरफ है ना, लाइक दिस वन। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम अलोंग ए टू बी बेटा, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता दी। अब सी डी देखो ऐसे थी कोयल, मान लीजिए ऐसे थी कोयल, ऐसे थी, तो सबसे पहले ऐसे रोटेट की, तो ए बी ऊपर आ गई बेटा, सी डी डाउनवर्ड है, मोशन रोटेशन किस तरफ है, सी डी किस तरफ है, नीचे की तरफ है बेटा। तो नीचे की तरफ तो अगर बात करें लाइक दिस वन ऐसे, तो अगर हम बात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बेटा, रोटेशन नीचे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है आपका। अब की बार थंब नीचे की तरफ लेके आना अपने, तो एक मिनट जस्ट 1 मिनट बेटा, तो ये ऐसे था, इस लाइक दिस वन, देखो बेटा लाइक दिस वन, ये थंब आप, क्योंकि जो सी डी पार्ट है वो नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है, और ये फिंगर देखो ये वाली मिडिल फिंगर मेरी तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, ठीक है बेटा, लाइक दिस वन। तो अब की बार करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटा, सी टू डी, ठीक है। तो जब आप किसी कोयल को रोटेट करोगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो ए बी पार्ट ऊपर होगा, सी डी पार्ट नीचे होगा बेटा। करंट कैसे फ्लो करेगा, फर्स्ट हाफ में बेटा ए बी सी डी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा बेटा, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन बेटा, आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, जो ए बी पार्ट है बेटा वो पहले अपवार्ड था, तो ये नीचे चला जाएगा और सी डी ऊपर आ जाएगा। तो अब की बार करंट की डायरेक्शन बेटा चेंज हो जाएगी। अब करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, डी सी बी ए, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है, डी सी बी ए। तो इस तरह से बेटा आधे अगर बात करें तो करंट की डायरेक्शन पहले अगर ऊपर थी, तो नीचे हाफ साइकिल के बाद नीचे की तरफ आ रही है, तो करंट आपकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा करंट है बेटा जो आपकी डायरेक्शन चेंज करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बेटा उस करंट को क्या बोलते हैं बेटा, एसी करंट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग मतलब एसी मतलब अल्टरनेटिंग, जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, आधे साइकिल के बाद तो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, इस तरह से आपकी डायरेक्शन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो चेंज करता रहेगा, ठीक है बेटा। दिस इज हाफ साइकिल, दिस इज अनदर हाफ साइकिल। तो ये एसी करंट है बेटा, क्या विच करंट बेटा, एसी अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पहले ए बी सी डी फिर डी सी बी ए, ठीक है बेटा। दिस इज ए अल्टरनेटिंग करंट, और इसे एसी जनरेटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको एसी जनरेटर बोलते हैं। तो टू गेट ए डायरेक्ट करंट, मान लीजिए आप चाहते हो कि बेटा डीसी जनरेटर बनाए, डायरेक्ट करंट चाहते हो आप, तो आपने क्या करना पड़ेगा, डीसी क्या होता है, डीसी मीन्स बेटा डायरेक्ट करंट, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। तो टू गेट ए डायरेक्ट करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे बेटा, ए स्प्लिटरिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में याद करो बेटा, हमने से कोई स्प्लिटरिंग कम्यूटेटर यूज़ किया था ना, तो वही यूज़ करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट डीसी चाहते हो, ठीक है। और तो ये आपको याद रखना बेटा। तो बेसिकली डिफरेंस क्या बेटा इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में, सॉरी एसी और जनरेटर डीसी में, द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट इज दैट डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो याद रखना बेटा, डायरेक्ट करंट क्या करता है, सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो करता है,
डायरेक्ट करंट फ्लो इन ओनली वन, यानी यूनि डायरेक्शन। तो डायरेक्ट करंट क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है बेटा, यूनि डायरेक्शन। बट एसी की क्या होती है बेटा, यूनिट डायरेक्शन नहीं होती। वेयर एज अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स इस डायरेक्शन पीरियोडिकली। तो एसी करंट तो अभी मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपन डायरेक्शन क्या करता है बेटा, चेंज करता है ना, तो दैट इज पीरियोडिकली चेंज इन डायरेक्शन। मोस्ट पावर स्टेशन जो भी हैं कंस्ट्रक्टेड दीज डेज प्रोड्यूस एसी। जितने भी पावर स्टेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट की जाती है बेटा, वो एसी ही जनरेट करते हैं। इंडिया में बात करें तो एसी चेंजेस द डायरेक्शन एट एवरी 1/100 सेकेंड, यानी उनके साथ एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 50 हर्ट्स। याद रखना, इंडिया में 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी की एसी सप्लाई की जाती है, ठीक है। और एसी का सबसे बड़ा फायदा क्या है डीसी के ऊपर, कि इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब एसी को हम काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक भाई सेंड कर सकते हैं बिना किसी लॉस के, बट डीसी को ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट दिस इज द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। आई होप आपको समझ में आए। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।